तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की। और कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली सरकारी कंपनी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, उसके बावजूद आज की डेट में ये कंपनी बिल्कुल हमें कौड़ियों के दाम पर मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए कंपनी की सारी डिटेल्स हमें किस तरह से सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो जैसा आपको बताया कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और गैस प्रोडक्शन की कंपनी है। कंपनी के पास में काफ़ी सारे तेल के कुएँ हैं और अगर हम बात करें ऑयल और गैस की तो ऐसे चीज़ें हैं जो हमेशा बिकनी है, हमेशा ही हाई डिमांड में रहती हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के कंट्रीब्यूशन की, तो इंडिया के अंदर जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है गैस का और क्रूड ऑयल का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ONGC करती है। पूरी मार्केट का 71 प्रोडक्शन जो है वो ONGC लिमिटेड से ही आता है। और जैसे आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने यानी कि मोस्ट प्रॉफिटेबल PSU है ये इंडिया के अंदर। इसके अलावा बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से कंपनी को 70% का रेवेन्यू आता है, नेचुरल गैस से कंपनी को 17% रेवेन्यू आता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं LPG, उसके अलावा नेफ्था, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और केरोसिन ऑयल। ये सारी जो चीज़ें हैं कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरह बेचती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू की, तो इंडिया से कंपनी को 93% रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल ट्रेड से कंपनी को 7% रेवेन्यू आता है। उसके बाद हमने बात की कंपनी के इन जनरल बिजनेस की, तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। कंपनी एनर्जी सेक्टर में है और पेट्रोल और डीजल गैस ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ही लोगों की मेजर डिपेंडेंसी इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहती है। एनर्जी के अंदर बिल्कुल हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें आज की डेट में जो कंपनी को मतलब एक तरीके से थ्रेट कह लो या कंपटीशन आ रहा है कि सोलर एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शुरू हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो अभी सब डेवलपिंग फेज पे है। और अभी भी हम देखें तो मेजर डिपेंडेंसी सभी चीज़ों के लिए पावर जनरेशन लोगों की जो है वो गैस और उस पर डीजल पेट्रोल पे ही है। और आने वाले टाइम में भी जल्दी से अभी बहुत ज़्यादा ऐसा डेवलपमेंट होता नहीं लग रहा है कि कंपनी को बिल्कुल कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा या कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने बंद हो जाएंगे। और तेल की तो हम खास के बात करें तो तेल हमेशा से बिल्कुल सोने की तरह बिकता आया है और अभी फ्यूचर में भी ऐसा ही लग रहा है। तो इस तरह से हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस के अंदर है और अभी आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी सिक्योर हमें यहाँ पे कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज एक ग्रेट ये कंपनी है। तो ये तो बात होगी कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी का डिटेल नॉलेज मिल सके कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और सबसे पहला पैरामीटर जिसमें कंपनी को चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू या सेल्स, जिससे हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता लग सके। और यहाँ पर हम 5 साल का डेटा चेक करें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यूज थे 3,22,000 करोड़ रुपए, 2019 में थे 4,21,000 करोड़ और 2020 और 2021 में कंपनी के रेवेन्यूज गिरे थे क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो सब जगह व्हीकल्स चलने बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो बट ऑब्वियस है कि ऑयल जो पेट्रोल डीजल सबकी डिमांड कम हो गई, इसलिए कंपनी का भी सारा लॉकडाउन था तो यहाँ पे रेवेन्यूज कम हुए। लेकिन आप 2022 का डेटा चेक करोगे तो बिल्कुल जंप आया कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर और 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 5,31,000 करोड़ रुपए। इसको हम 2021 से अगर कंपेयर करें तो 75% का कंपनी के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आई है सिर्फ एक ही साल के अंदर। तो ये भी कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव साइन है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले 5 साल से कंपनी काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। 18%, 16%, 15% और एक 5 साल के हम एवरेज ले रहे हैं तो 16% के आसपास की कंपनी की एवरेज है हर साल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अच्छे से अपने प्रोडक्ट जो है वो सही प्राइस पर बेच पा रही है, इसलिए कंपनी का इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी के पास में प्रॉफिट आया है। 2018 में 22,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2019 में 30,000 करोड़ था, फिर वही 20-21 में कम हो गया और हम 2022 में देखें तो फिर से
3 गुना प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। अगर 2021 से कंपेयर करते हैं तो 45,500 करोड़ रुपये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2022 के अंदर आ रहा है और 2021 में 16,000 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल 3 गुना प्रॉफिट कंपनी का हो गया एक ही साल के अंदर। ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी का। इसके अलावा बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट की, तो कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। 58%, 38%, 28% हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। ये भी काफ़ी अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जो डिविडेंड वाली कंपनियां में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कंपनी ने खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने लोन लेकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उतना ही ज़्यादा उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, और कंपनी की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए टाइम से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम कंपनीज में आ जाती हैं। और यहाँ पे कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो चेक करें तो ये आ रहा है 0.47, यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो 47 रुपीज़ का साथ साथ कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। तो देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा डेट अमाउंट होल्ड करती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम कंपनी का जो अगला पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें ये पता लगता है कि जो भी कंपनी ने डेट लिया है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है, जिससे वो साल दर साल अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर सके और कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 11 टाइम्स, यानी कि जो पैसा हर साल कंपनी को ऐसे इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है उसका 11 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो जल्दी से कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज 4 टाइम या 5 टाइम से ज़्यादा होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है कि ठीक है कंपनी आराम से अपना डेट जो है वो हैंडल कर सकती है। और अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो इन्वेस्टर एज ए इक्विटी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के साथ, कंपनी उनके पैसे पे कितना जो रिटर्न है वो जनरेट कर पाती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20% का लास्ट ईयर में, और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज़्यादा होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। और यहाँ पे 20% आ रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल का हम डेटा देखते हैं तो वहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं कंपनी का, तो वो आ रहा है 12% का, और ये हमारे 15% का जो मार्क है उससे कम है। तो पिछले साल का अच्छा है लेकिन 5 साल में थोड़ा सा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे देखते हैं तो हमने देखा कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, साथ साथ हर साल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, और कंपनी ने डेट जरूर लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा अमाउंट कंपनी पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो वो भी कंपनी का ठीक ठाक है। तो इस तरह से कुल मिला के हम जो रिटर्न यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, उनको चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो फाइनेंशियल्स वो अवेलेबल हैं आज की डेट में। दोस्तों अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। अब बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन की कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूँ किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेक करके कंपनी का वैल्यूएशन करना सीख सकते हैं। और साथ साथ एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसके अंदर आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल के बारे में उसके बारे में डिटेल नॉलेज दीजिए कि वो क्यों हमें चेक करनी चाहिए और क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आप उन वीडियोस को भी और उन प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के फ्री कैश फ्लो की। 2020 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 16,649 करोड़ पे, 2021 में था 4,201 करोड़, और 2022 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है 33,474 करोड़ पे। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन है तो हम इसका 3 साल का हमेशा एवरेज ले लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो 3 साल में फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है कंपनी का 18,100 करोड़ पे, यानी कि ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी हर साल लगभग 18,100 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। इसका बात करें इस फ्री कैश फ्लो पर कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो पूरी कंपनी की वैल्यू निकल के आती है 9,05,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 18,100 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 9,05,000 करोड़ रुपए। अब क्योंकि हमें पूरी कंपनी तो अभी नहीं खरीदनी है, कुछ शेयर्स हमें खरीदने हो सकते हैं कंपनी के, अब हम इसको अगर पर शेयर हिसाब से कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो आती है 720 रुपये, यानी कि अगर हम 720 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपना जो है ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है।
लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या प्रीमियम पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने कंपनी का परफॉर्मेंस चेक किया है, वो सब पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस ना दे पाए, कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, कोई और कंपटीशन आ जाए, जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी की या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। तो इसलिए हमें हमेशा जो है अपने रिस्क को पहले से ही मैनेज करके रखना चाहिए, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। और यहाँ पे हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 720 रुपये पर शेयर, और उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 360 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 360 रुपये पर शेयर के हिसाब से ONGC लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे, सस्ते प्राइस पे खरीदेंगे, और साथ साथ हमारे जो रिस्क है आने वाले उसको भी मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस कंपनी में इन्वेस्ट करना, कौन से प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज के डेट में कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखें तो आज के डेट में कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस आ रहा है 136 रुपये, यानी कि जो हमने 720 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू निकालती है उसके कहीं ज़्यादा कम, सिर्फ 136 रुपये पर शेयर पे आज की डेट में इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम इसको अगर परसेंटेज वाइज देखें तो फेयर वैल्यू के 20% पे आज की डेट में कंपनी में मिल रही है। 720 रुपये का 20% जो है वो 136 रुपये से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पे देखें तो 20% के आसपास में कंपनी अवेलेबल मिल रही है, यानी कि फेयर वैल्यू के ऊपर 80% का हमें डिस्काउंट यहाँ पे आज के में मिल रहा है। तो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं उससे भी काफ़ी कम प्राइस पे कंपनी आज की डेट में अवेलेबल है, और इस प्राइस को देख के हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, बल्कि एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। जबकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कंपनी में आज में काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही है। लेकिन फिर भी बात है कि भले ही कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपना सारा रिस्क प्रोफाइल चेक करना है, और साथ साथ कंपनी का भी रिस्क प्रोफाइल चेक करना है कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हों जो आज की डेट में हमारी नज़रों से चूक गई हो या हम उनको देखना भूल गए हों। तो इसलिए अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल हैं तो आप उनसे बात कीजिए, या अपने स्टॉक ब्रोकर से बात कीजिए कि ठीक है ONGC आज के डेट में इस प्राइस में मिल रही है तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन फिर भी आपको कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ आज की डेट में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव आ रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।